देख रहे हैं कहानी क्लब। किसी छोटे से कस्बे में भीड़ भाड़ से दूर एक साधारण सी गली थी। उस गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी पिज्जा की दुकान थी, जिस पर रंग बिरंगी लाइटें टंगी रहती थीं। इस दुकान का मालिक था मोहन पिज्जा वाला। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ लगता था और उसका पिज्जा पूरे कस्बे में मशहूर था। लोग कहते थे, मोहन का पिज्जा खाया नहीं तो जिंदगी में क्या खाया। मोहन की दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उस जगह को खास बना दिया था। मेहनती मोहन रोज सुबह 4 बजे उठ जाता। सबसे पहले आटा गूंथता, फिर ताजा सब्जियां लेने बाजार जाता। लौटकर अपनी छोटी सी भट्टी को साफ करता और ताजा सामान से पिज्जा तैयार करता। उसके हाथों का स्वाद ऐसा था कि हर ग्राहक कह उठता, वाह मोहन, तुम्हारा पिज्जा तो दिल जीत लेता है। ग्राहक खुश होकर उसे दुआएं देते और बच्चे तो उसकी दुकान पर चिल्लाते हुए कहते, माँ, हमें मोहन काका वाला पिज्जा चाहिए। धीरे धीरे मोहन की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि दूर दराज के लोग भी वहां आने लगे। लालच का बीज समय बीतता गया और दुकान की कमाई बढ़ती गई। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के दिल में जितना मिलता है उतना और पाने की इच्छा बढ़ती है। एक दिन मोहन रात को दुकान बंद करके बैठा था। उसने गल्ले की गिनती की और मन ही मन सोचा, मेहनत तो बहुत करता हूं, पर कमाई उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अगर थोड़ी चालाकी करूं तो दुगना पैसा कमा सकता हूं। उस रात मोहन ने एक फैसला लिया। अगले दिन से उसने पिज्जा में चीज और टॉपिंग कम डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बदलाव। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ग्राहकों ने कहा, मोहन भैया, पहले जैसा स्वाद अब नहीं रहा। हाँ, चीज तो बहुत कम है। मोहन मुस्कुराकर बहाना बना देता, भाई साहब, आज चीज का दाम बहुत बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा कम है। ग्राहक मान जाते, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा साफ झलकती। लालच का दूसरा रूप। मोहन का लालच यही नहीं रुका। अब उसने सोचा, अगर सब्जियां ताजी न खरीदकर बासी वाली इस्तेमाल करूं तो और बचत होगी। उसने बाजार से सस्ती मुरझाई हुई सब्जियां खरीदनी शुरू कर दी। पहले जो पिज्जा की खुशबू दूर तक फैलती थी, अब उसमें वही ताजगी नहीं रही। असर दिखने लगा। कुछ ही दिनों में ग्राहकों की भीड़ घटने लगी। जो लोग रोज आते थे, अब हफ्ते में 1-2 बार ही आते। बच्चे भी मुंह बनाकर कहते, माँ, अब वो मजा नहीं आता। मोहन को लगा ये सब उनकी आदत की वजह से है, लेकिन असली वजह उसकी खुद की चालाकी थी। मोहन का घमंड। मोहन सोचता, ग्राहक तो आते जाते रहेंगे, मेरा नाम इतना बड़ा हो चुका है कि लोग कहीं और क्यों जाएंगे। लेकिन सच इसके उलट था। कस्बे के दूसरे नुक्कड़ पर रमेश ने नई पिज्जा दुकान खोली। वह ताजा सामान से स्वादिष्ट पिज्जा बनाने लगा। धीरे धीरे रमेश की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। पतन की शुरुआत मोहन की दुकान अब सूनी सूनी लगने लगी। पहले जहां हर शाम दर्जनों लोग बैठकर खाते थे, अब सिर्फ 2-4 ग्राहक ही आते। एक दिन एक बच्चा बोला, काका, आपके पिज्जा में बदबू आ रही है। यह सुनकर मोहन का चेहरा उतर गया, लेकिन अंदर से उसने सोचा, अरे बच्चों को तो कुछ भी लग जाता है। पर हकीकत यह थी कि उसकी दुकान की बदनामी पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। करवा सच, कुछ महीनों में हालत यह हो गई कि मोहन को दुकान का किराया चुकाना मुश्किल हो गया। गल्ले में पैसे की जगह खालीपन था। एक रात वो अकेले बैठा रोने लगा। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। मेहनत से कमाता तो थोड़ा कम सही, लेकिन इज्जत तो बनी रहती। अब सब खो बैठा। मोहन ने फिर से ताजा सामान खरीदना शुरू किया। उसने सोचा, चलो एक बार फिर ईमानदारी से काम करता हूं। उसने मेहनत और लगन से पिज्जा बनाना शुरू किया, लेकिन ग्राहक वापस आने में समय लगा। कुछ पुराने ग्राहक आए भी, पर कई लोग रमेश की दुकान के पक्के हो चुके थे। सीख। मोहन को आखिरकार समझ आ गया कि लालच से मिली हुई कमाई टिकती नहीं। ग्राहक केवल स्वाद से ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और भरोसे से भी जुड़ते हैं। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसने कस्बे के बच्चों से कहा। धीरे धीरे मोहन की दुकान फिर से चलने लगी, लेकिन वो पुराना नाम और भीड़ कभी वापस नहीं आ पाई। मोहन को अपनी गलती का एहसास हमेशा बना रहा। और इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच एक ऐसा रोग है
जो इंसान की मेहनत से कमाई हुई इज्जत और सफलता को भी छीन लेता है। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली धन है।